चलिए आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के इस पावन दिन पर एक नहीं बल्कि 2 महापुरुष का जन्म हुआ है। आप देख सकते हैं जो फोटो, एक फोटो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। यह जो फोटो है हमारे देश के राष्ट्रपिता किसकी फोटो है? किसकी फोटो है? महात्मा गांधी की है। और दूसरा जो शख्स है वह है हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री यानी लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें गुदरी के लाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले इनका आज जन्म दिवस है, तो पूरे संस्था की तरफ से इनके जन्म दिवस पर कोटि कोटि नमन है। सबको बहुत बहुत बधाई है कि इनके जीवन को देखकर हमको सीखने की आवश्यकता है और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चलिए इस पावन अवसर पर हम लोग इनसे जुड़ी हुई जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पूछा गया है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सवाल जो उठेगा कि महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, उनका जन्म कब हुआ? कब जन्म हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। सवाल आपसे पूछेगा कि करो या मरो, यानी डू एंड डाई का नारा कौन दिया था? डू एंड डाई का नारा कौन दिया था? तो जवाब क्या हो जाएगा? तो वो कौन शख्स थे? महात्मा गांधी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कौन दिया था? तो महात्मा गांधी दिया था। आइए, महात्मा गांधी को अनेकों लोगों ने अनेकों बात से इनको संबोधित किया है, तो उसको भी देख लेते हैं। सवाल आपके सामने है, पूछता है कि अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को कौन कहा था? अर्धनग्न फकीर कहकर कौन पुकारा था महात्मा गांधी को? बोलिए। तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या कहा था? चलिए, वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स भी महात्मा गांधी को कहा गया है। तो बोलिए कौन कहा है? तो माउंट बेटन। इन्हीं के काल में भारत क्या हुआ? 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। माउंट बेटन उस समय हमारे देश के गवर्नर बने थे। चलिए, इन्हें राष्ट्रपिता कौन कहा? महात्मा गांधी को अगर पूछ दे कि राष्ट्रपिता कौन कहा तो सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, थोड़ा रिवीजन में बताइए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? इनका निधन कब हुआ? करो या मरो का नारा कौन दिया? भारत, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कौन दिया? एकदम भूलना माना है, भूलना माना है। हाँ, पढ़िए, एकदम बढ़िया से पढ़िए। चलिए अगला सवाल है, इनके नाम में आप देखिएगा, गांधी जी के नाम में आप यहाँ पर देख रहे हैं महात्मा जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? बोलिए। रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आपको मालूम है ना कि प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था, तो सही जवाब क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है, जन गण मन अधिनायक जय है। वह मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया है? और ये बताइए कि राष्ट्रगान को गाने की अवधि कितनी है? कितना सेकेंड? 52 सेकेंड। तो एक से एक जानकारी के लिए बस एक ही चैनल, वो कौन है? जीएस कैलाश भाई आजाद सर। ठीक, चलिए और हम लोग देखते हैं। चलिए, सवाल यहाँ से पूछता है, गिरमिटिया सत्याग्रह का शुरुआत किसने किया था? तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। कब किया था? तो 23 सितंबर को। कब और कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में 23 सितंबर 1913 को। क्योंकि आपको पता होगा कि महात्मा गांधी इस समय दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए हुए थे। महात्मा गांधी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए थे और उन्होंने वहां भी सत्याग्रह का प्रयोग किया था, जिसे गिरमिटिया सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो कब? 23 सितंबर 1913 को। आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलिए, दक्षिण अफ्रीका से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है कि
दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब लौटे? 9 जून। कब लौटे? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 9 जून। कौन 9 जून? 9 जनवरी। कब? 9 जनवरी 1915 को भारत में महात्मा गांधी वापस लौटे थे। और एक चीज बताइए कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? याद रखेंगे। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? कल हम बताए थे। बताइए 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। चलिए 8 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। भूलना माना है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? चलिए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस और विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस मनाया जाता है कब? 22 मार्च को। फिर से बताइए 1 मई को कौन दिवस? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मार्च को 22 मार्च को विश्व जल दिवस। और बिहार में बिहार दिवस मनाया जाता है। लेकिन प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी के। क्यों? क्योंकि अम्बेडकर कह रहे हैं महात्मा गांधी कहाँ गए थे? प्रवास पर गए थे। जब वो प्रवास पर से वापस आए भारत में तो उन्हीं के आगमन पर 9 जनवरी के दिन को क्या मनाया जाता है? प्रवास दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस। पढ़े आगे। चलिए चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत कौन किया था? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ही शुरुआत किए थे। कब किए थे? तो 1917 में। और पूछा जाएगा कि भारत में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो चंपारण में। कहा? चंपारण याद रखेंगे। ऐसे तो सबसे पहले कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका। लेकिन अगर भारत में पहली बार अगर सत्याग्रह के बारे में पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? चंपारण। यही अपना चंपारण। ये चंपारण बापू का कर्म भूमि रहा है। भले जन्म हुआ कहाँ? गुजरात में। लेकिन अगर महात्मा गांधी अगर फेमस हुए तो चंपारण का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि यहाँ उन्होंने पहला सत्याग्रह का क्या किया था? प्रयोग किया था। भूलना माना है। बोलिए 1917 में कौन आंदोलन हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी। चलिए भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी कब किए? 1917 में। किस आंदोलन के दौरान किए? तो कोई इधर से पूछे चाहे इधर से पूछे, जवाब आपको क्या करना होगा? एकदम सही देना होगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। आपसे अगर पूछा जाए कि अहमदाबाद में एक मजदूर आंदोलन हुआ था, उस मजदूर आंदोलन का भी नेतृत्व कौन किया था? कब हुआ था वो आंदोलन? 15 मार्च 1918 को। क्योंकि महात्मा गांधी चंपारण में फेमस हो गया। बहुत डिमांड बढ़ गया कि आइए हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए, ये समस्या को सॉल्व कीजिए। तो कहाँ चले गए? अहमदाबाद में। और कौन आंदोलन किए? मजदूर आंदोलन। कब? 15 मार्च। कब? 15 मार्च। चलिए खेरा आंदोलन या खेरा सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। कब? 22 मार्च। 22 मार्च। अभी बोले ना विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? और बिहार दिवस 22 मार्च का। एक और इतिहास याद रखेंगे कि इस दिन कौन आंदोलन हुआ था? खेरा सत्याग्रह हुआ था 22 मार्च 1918। और यह खेरा कहाँ है? तो गुजरात में। खेरा कहाँ है? गुजरात में। खेरा कहाँ है? गुजरात में। बढ़िया ना। पेड़ा लास्ट में मिलेगा। अभी खेरा को याद कर लीजिए। लास्ट में क्या खिलाएंगे? पेड़ा खिलाएंगे। ना तो लास्ट में भेड़ा से लड़ाएंगे। भेड़ा से। कौन चीज से? चलिए तो हम बढ़ते आगे। खिलाफत आंदोलन का भी नेतृत्व भारत में कौन किया था? खिलाफत आंदोलन। बउआ खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? कब किया था? तो याद रखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा नवंबर। कब? 1919 से इसकी शुरुआत हुई थी। और कब तक चला था? 3 मार्च 1924 तक। कब तक चला था? 3 मार्च 1924 तक चला था। कौन आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। कौन आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए खिलाफत आंदोलन को हम लोग अभी देखे हैं।
अगर आपसे पूछ दे कि असहयोग आंदोलन, कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व भी कौन किया? तो महात्मा गांधी ने किया। कौन किया? महात्मा गांधी ने किया। बुआ कौन किया? महात्मा गांधी ने किया। कब किया? बोलिए। असहयोग यानी अंग्रेजों का सहयोग देना क्या कीजिए? बंद कर दीजिए। इसकी शुरुआत पूछ देता है कब हुई थी? 1 अगस्त की। कब हुई थी? 1 अगस्त को। ठीक, कब? 1920 में। लेकिन यह कब तक चला हुआ था? 12 फरवरी 1920 तक चला था। बाद में तो बहुत बड़ा कांड हो गया, चौरा चौरी हत्याकांड। ठीक, 1922। ठीक, कब तक? 1922 तक चला था, क्योंकि 1922 में एक चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। पुलिस कर्मियों को जेल के अंदर जलाकर मार दिया गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी इस आंदोलन को क्या किए थे? वापस लिए थे। तो आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त। तो कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 में। और कब तक चली हुई थी? 12 फरवरी 1922 तक चला हुआ था। तो इस आंदोलन का भी नेतृत्वकर्ता कौन था? तो महात्मा गांधी। चलिए एक और बड़ा क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, नमक आप लोग कानून सुने होंगे। उस नमक कानून को इसी आंदोलन के दौरान क्या किया गया? तोड़ा गया नमक कानून को। इसकी शुरुआत कब हो रही है? 6 अप्रैल को हो रही है। कब? 1930 में। और यह आंदोलन कब तक चला था? 5 मार्च 1931 तक चला था। कौन आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये ऐसे सवाल है, यह गांधी युग से सवाल आते ही आते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात हम क्यों ना कर ले, आता है तो आता है। इसे आप बढ़िया से क्या करेंगे? अपने मानस पटल में बैठा लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। और अगला सवाल आपके सामने है। आपको बताना है कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कौन भाग लिया था? तो अंबेडकर जी तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। पूछे कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो तीनों सम्मेलन में भाग लिया? नहीं, अंबेडकर साहब। कौन लिए तीनों में? लेकिन पूछ देगा कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें अंबेडकर जी के साथ और कौन भाग लिया था? तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ठीक, कब? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। कब हुआ था? और 7 सितंबर 1931 में दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। कहाँ हुआ था? आप पूछेगा कि कुल कितने सम्मेलन हुए गोलमेज सम्मेलन? 3। कौन ऐसा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? महात्मा गांधी। पूछेगी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो जवाब क्या हो जाएगा? दूसरे। कब? चलो बाबू तुम बताओ, कब भाग लिए? जल्दी बताइए। 7। हाँ, 7। चलिए तो जुड़े रहिएगा तो फायदा होगा, नहीं जुड़िएगा तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है। एक नौकरी के लिए समझिए कि 10,000 लोग अप्लाई करने वाला है। तो किसको लगेगा? जो मन से पढ़ेगा, सवाल के तह में जाएगा, उसी को बढ़िया जवाब मिलेगा, तब जाकर वो आगे नवाब बनेगा। चलिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह इन्होंने शुरुआत किया था। सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया इन्होंने। तो कुछ व्यक्तिगत सत्याग्रह भी। तो पूछ देगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो आंदोलन शुरुआत हुई थी तो वह कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को। और पूछ दे कि प्रथम सत्याग्रही कौन था? प्रथम सत्याग्रही था विनोबा भावे का नाम याद रखेंगे, आचार्य विनोबा भावे। ठीक, अब अभी सवाल आया हुआ था, थोड़ा कमेंट में बताइएगा कि अभी 67 में एक सवाल पूछा हुआ था कि महात्मा गांधी के तीसरे जो व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे वो कौन बने थे? तीसरे। सही जवाब दीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन साबित हुआ, इसका भी नेतृत्व कौन किया था? कौन किया था? हाँ, इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी नारा दिए, डू एंड डाई, करो या मरो। ठीक, इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त को। कब? 1942 में। और इसी समय नारा दिए महात्मा गांधी के, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्योंकि बहुत कुछ हो गया, अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। इसलिए आराम से बढ़िया बिस्तरा बांधिए
और यहाँ से चलिए। किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? चलिए अब आपसे कुछ सवाल हम पूछते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? निधन कब हुआ? 30 जनवरी 1948। चलिए महात्मा गांधी के हथियारा का क्या नाम था? चलिए तो इस तरह से हम लोग महात्मा गांधी से जुड़ी हुई जो भी BBI टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले थे उसको हम लोगों ने देख लिया। अब आइए एक और शख्स जिन्हें गुदरी का लाल कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री। आप लोगों को नारा सुने होंगे कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था? बोलिए। तो उस शख्स का नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। तो आइए हम लोग लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी देखते हैं। जय जवान जय किसान। आप लोग देख सकते हैं ये जो सुंदर आपको जो तस्वीर दिखाई दे रहा है, ये हमारे देश के बहुत बड़े गरीबों के लीडर लाल बहादुर शास्त्री का है। किनका है? लाल बहादुर शास्त्री का है। ठीक, आइए इनका भी जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को ही। इनका भी जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर कब? 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में। और इनकी मृत्यु हो गई थी 11 जनवरी 1966 में। कब मृत्यु हो गई इनकी? तो अपने यहाँ मृत्यु नहीं, इनकी मृत्यु कैसे हुई आज भी वह रहस्यमय एक मुद्दा बना हुआ है। ठीक, गए थे एक सम्मेलन में भाग लेने, ठीक, और वहीं इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु कैसे हो गई? अक्सर एक रिपोर्ट बताता है कि या तो हार्ट अटैक के कारण हुई, लेकिन अभी भी एक मुद्दा बना हुआ है। चलिए हम लोग और देखते हैं। तो इनसे जुड़ा हुआ सवाल आता है कि बताइए इन्हें भारत रत्न मिला है कि नहीं मिला है? कुछ जगह निम्न में से किसे भारत रत्न मिला है? और उसमें लाल बहादुर शास्त्री का भी नाम रहेगा। तो आप याद रखेंगे कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये भारत के कौन क्रम के प्रधानमंत्री थे? तो दूसरे नंबर के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। चलो बाबा तुम बताओ, लाल बहादुर शास्त्री भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री बने थे? 2 नंबर के। चलिए, और पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? कौन बना था? इतना लेट लगेगा तो छोटा बच्चा बता देगा कि भारत के प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे और दूसरे कौन बने थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। चलिए बढ़ जाइए। उसके अलावा ये देश के तीसरे क्या थे? रेल मंत्री थे। देश के क्या थे? तीसरे रेल मंत्री थे। और लगभग 6वें नंबर के क्या थे? गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और तीसरे 3वें क्या थे? ये विदेश मंत्री भी थे। तो देखिए इनका अनुभव काफी लंबा रहा है। रेल मंत्री के रूप में भी ये सेवा दिए, गृह मंत्री के रूप में भी सेवा दिए, और कौन सी विदेश मंत्री के रूप में भी इन्होंने क्या किया? भारत का सेवा किया है, भारत माँ का सेवा किए। और एक गरीब घराने से निकलकर इसलिए इन्हें गुदरी का लाल कहा जाता है। ठीक, चलिए इसमें तो बताइए कितने किलोमीटर की यात्रा पर गांधी जी चले हुए थे? 386 किलोमीटर की यात्रा पर गांधी जी निकले हुए थे। और कुल यात्रा में कितने लोग शामिल था? 81 लोग शामिल था। तो दांडी मार्च के बारे में आप याद रखेंगे कि दांडी मार्च का नेतृत्व कौन किए थे? देख रहे हैं ये कौन है? महात्मा गांधी। कौन थे? कुल कितने किलोमीटर की यात्रा? 386। कुल कितने लोग भाग लिए थे? तो 81 लोग क्या किए थे? भाग लिए थे। चलिए और भी देख लेते हैं। चलिए तो आप महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ कुछ सवाल को हम नहीं बता पाए हैं, यहाँ इसको देखते हैं। ये भी पूछता है कि जो गांधी जी थे उन्होंने सिर्फ आप एक लीडर के रूप में उन्हें नहीं जाना जाता है, बल्कि एक लेखक भी थे और उन्होंने बहुत सारे पत्रिकाओं का क्या किया? संपादन भी किया। तो पूछता है कि स्टोरी ऑफ सत्याग्रह किसकी रचना है? तो इसका जवाब क्या जाएगा? महात्मा गांधी। पूछेगा इंडियन ओपिनियन, इसके भी रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी।
तब 1893 में इसका प्रकाशन हुआ था। यंग इंडिया, ये पूछा हुआ है सवाल, यंग इंडिया के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। और ये प्रकाशित कब हुआ था और ये किस भाषा में लिखा हुआ था? नवजीवन इन्होंने कब लिखा और किस भाषा में? हिंदी में और गुजराती में। हिंदी में और गुजराती में। हरिजन नाम का भी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। बोलिए ये कब प्रकाशित हुआ था? तो इस तरह से आप इस महात्मा गांधी के जन्म दिवस, लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर उनसे जुड़ी हुई जो भी आपके एग्जाम में आने वाले सवाल था उसको हम लोगों ने देखा। आप चाहते हैं कैसे जानकारी आपको मिलता रहे तो क्या कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक लोगों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद। जय भारत।